मानसून का कोहराम। मुन्नार के पेट्टीमुदी में लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा 49 पहुंचा, 20 अब भी लापता। मुन्नार में लगातार तीसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलबे से आज 6 शव निकाले गए। केरल के कोट्टयम में बाढ़ में भारी तबाही, घरों में घुसा सैलाब, गाड़ियां डूबी, ऊपरी मंजिलों पर रह रहे लोग। बारिश, बाढ़, भूस्खलन से 6 से ज्यादा राज्यों में हड़कंप। उत्तराखंड में 4 दिनों तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट। देहरादून में 2 दिन से मूसलाधार बारिश, नदी के तेज बहाव में बह गए मवेशी, घरों में कीचड़ और मलबे का ढेर। पहाड़ों पर बारिश और बादल फटने से गंगा का जलस्तर बढ़ा। हरिद्वार में खतरे के निशान के करीब पहुंचा जलस्तर। उत्तराखंड के बागेश्वर में एक युवक को बहा ले गया सरयू के प्रचंड प्रवाह में। पुल के पास किया गया रेस्क्यू। बागेश्वर के कपकोट इलाके में आफत बनकर बरस रही है बारिश। 1 दर्जन से ज्यादा सड़कों पर भूस्खलन। जिला मुख्यालय से 30 गांव का संपर्क टूटा। विकासनगर में कालसी चक्राता मुख्य मार्ग पर जजरेती पहाड़ी से भारी भूस्खलन। लोडर पिकअप क्षतिग्रस्त, बाल बाल बचे यात्री। चमोली में काली मंदिर के पास पहाड़ों से मलबा गिरने का सिलसिला जारी। सड़क पर मलबा गिरने से बद्रीनाथ मार्ग बंद। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में भारी बारिश से बिगड़े हालात। सड़कों पर सैलाब, घरों में पानी भरा। बिहार में अभी और कहर ढाएगी कुदरत। अगले 3 दिनों तक सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने कहा बिजली भी गिरेगी। दरभंगा में तेजी से बढ़ रहा है बाढ़ के पानी का दायरा। सरकारी नाव, नदारद, जुगाड़ की नाव से लोग चला रहे हैं काम। समस्तीपुर में बाढ़ से हाहाकार। 107 गांवों में पानी भरा। बागमती, कोसी, गंडक ने मचाई तबाही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। बाढ़ के हालात पर चर्चा। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती से आज फिर ईडी की पूछताछ। भाई और पिता के साथ सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से भी सवाल जवाब। रिया चक्रवर्ती के आईटीआर में जांच कर रहा है प्रवर्तन निदेशालय। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक से रिया के फिक्स डिपॉजिट की भी जांच। सीबीआई ने भी शुरू की अभिनेता की सुसाइड की जांच। फरीदाबाद में सुशांत की बहन और पिता का बयान लेने पहुंचे अधिकारी। रिया चक्रवर्ती के वकील ने सीबीआई जांच के विरोध में फिर खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। केस बिहार से मुंबई ट्रांसफर करने की मांग। सुशांत केस की जांच पर बिहार महाराष्ट्र में जंग, बोले संजय राउत। शिवसेना सरकार के खिलाफ साजिश, मुंबई में सच सामने आने का डर। संजय राउत के आरोपों पर गुप्तेश्वर पांडे को बिहार सरकार का समर्थन। मंत्री नीरज कुमार ने कहा कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं डीजीपी। सुशांत के चाचा देव किशोर सिंह का बयान, किसी बड़े माफिया को बचाने में जुटी है सरकार। पिता पुत्र के रिश्तों पर निराधार आरोप। अशोक गहलोत की सरकार बचाने के लिए राहुल ने तैयार किया नया फॉर्मूला। गहलोत के बाद सचिन पायलट को सीएम बनाने का आश्वासन। दिल्ली में राहुल प्रियंका के साथ पायलट की 2 घंटे तक चली मीटिंग। सरकार के कामकाज के लिए बनेगी कमेटी। राहुल के साथ सचिन पायलट की बैठक के बाद बदले गहलोत खेमे के सुर। गोविंद सिंह दोतसारा ने कहा जो हाईकमान का आदेश होगा मानेंगे। विधायकों की सुरक्षा के लिए गहलोत सरकार ने जैसलमेर के होटल को छावनी में बदला। मोबाइल टावर बंद। 15 किलोमीटर के दायरे में 7 चेक पोस्ट। राजस्थान की सियासी जंग पर सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई। बीएसपी के 6 विधायकों के वोटिंग राइट्स पर रोक लगाने की मांग। माफ कीजिएगा, वोटिंग राइट्स पर रोक लगाने की मांग। 14 अगस्त से शुरू होगा राजस्थान विधानसभा सत्र। सभी विधायकों को व्हिप जारी करेगी बीजेपी। उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई। अंडमान को मिली कनेक्टिविटी की सौगात। पीएम मोदी ने दिया करीब 2000 किलोमीटर लंबे सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का तोहफा। प्रधानमंत्री मोदी का तकनीक पर नया मंत्र। ऑप्टिकल फाइबर से अंडमान निकोबार को फायदा। दिल्ली से दिल को जोड़ने वाली घंटी। आत्मनिर्भर भारत वीक कार्यक्रम में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना से जुड़े 101 सामानों के आयात पर रोक लगेगी। स्वदेशी पर सरकार का जोर। राजनाथ सिंह ने कहा हथियार से लेकर टेक्नोलॉजी तक होगी, सब कुछ होगा देसी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव। अस्पताल में जांच के दौरान कोविड की पुष्टि। संपर्क में आए लोगों से टेस्ट की अपील। बिहार में तय समय पर ही होंगे विधानसभा चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा का बयान। देश में कोरोना की तेज रफ्तार। 24 घंटे में करीब 1000 मरीजों की मौत। एक दिन में 62,000 से ज्यादा संक्रमित। भारत में 22 लाख के पार पहुंचा संक्रमण का आंकड़ा। अब तक 44,000 से ज्यादा मरीज गंवा चुके हैं जान। महाराष्ट्र में 5,15,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक करीब 18,000 लोगों की मौत। तमिलनाडु में 2,96,000 से ज्यादा संक्रमित। करीब 5,000 लोग महामारी की वजह से गंवा चुके हैं जान। दिल्ली में 24 घंटे में 700 से ज्यादा बीमार। 20 मरीजों की मौत। संक्रमितों का आंकड़ा 1,46,000 के पार।
दिल्ली में कोरोना को लेकर सत्येंद्र जैन का बयान, बाहर से आ रहे मरीजों की वजह से बढ़ रही है संक्रमितों की संख्या। कोरोना संकट की वजह से छत्रसाल स्टेडियम में नहीं होगा स्वतंत्रता दिवस का समारोह, सचिवालय में तिरंगा फहराएंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल सरकार पर बीजेपी ने लगाए गंभीर आरोप, आदेश गुप्ता ने कहा जॉब पोर्टल के जरिए परोसी जा रही है अश्लीलता। बीजेपी पार्षद रजनी पांडे के रिश्तेदार पर अवैध वसूली का आरोप, आम आदमी पार्टी ने जारी किया ऑडियो क्लिप, पैसे के लेन देन को लेकर बातचीत का दावा। दिल्ली के बवाना में युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या, घर में मिला शव, 12 मामलों में आरोपी था युवक। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में पार्किंग को लेकर भिड़े पड़ोसी, बीच बचाव कराने वाले बुजुर्ग से मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। जेएनयू के गेट पर आयशा का हंगामा, यूनिवर्सिटी प्रशासन पर कोविड नियमों के पालन में पक्षपात का आरोप। दिल्ली हिंसा केस में जीयू के प्रोफेसर पूर्वानंद पर कसा शिकंजा, स्पेशल सेल ने की पूछताछ, मोबाइल फोन जब्त। दिल्ली हिंसा मामले में गिरफ्तार गुलफिशा उर्फ गुल ने दिया बयान, अपूर्वानंद दिल्ली हिंसा में थे शामिल, कर रहे थे लीड। दिल्ली में खालसा कॉलेज के पास भयानक हादसा, होंडा सिटी ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी, एक की मौत। जोधपुर में पाक विस्थापित परिवार के 11 लोगों की मौत की सीबीआई जांच की मांग, एनजीओ ने किया सुसाइड नोट में पुलिस पर गंभीर आरोपों का दावा। भरतपुर में प्रशासन के खिलाफ भड़का कारोबारियों का गुस्सा, मास्क न पहनने पर ढाबा संचालक के कपड़े उतरवाकर जेल में बंद किया। अलवर में कटी घाटी के पास गेस्ट हाउस में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़, नेपाल और असम की 2 लड़कियों सहित 3 गिरफ्तार। राजस्थान के माउंट आबू में 30 फीट ऊंचे खजूर के पेड़ पर चढ़ा भालू, रिहायशी इलाके में दुर्लभ नजारा देखने के लिए जुटी भीड़। राजस्थान के सवाई माधोपुर में रेलवे के निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन, रेलवे कर्मचारी संगठनों ने रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया।